दोस्तों, आज की ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। एक गरीब लड़की की जो कैसे चाय बेचकर एक बड़ी आईएएस ऑफिसर बनती है। कैसी होगी उसकी संघर्ष की कहानी, चलिए देखते हैं। स्वर्णा की शादी मुकेश से होती है। मुकेश एक कपड़ा मिल में काम किया करता। उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है ऋतु। ऋतु पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। वो पूरे क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाती। मुकेश बहुत मेहनत करके उसे गांव की एक बड़ी स्कूल में पढ़ाने भेजता है। ऋतु, माँ पापा, मैं फिर से क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मुकेश, अरे वाह मेरी छोटी शेरनी, भेरी भेरी नाइस बिटिया, ऐसे ही जीवन में खूब तरक्की कर और मेरा सपना पूरा करना। मुकेश का हमेशा से ही एक सपना था कि वो एक दिन एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन गरीबी के कारण वो कभी बन नहीं पाया। मुकेश, मैं तुझसे वादा करता हूँ बिटिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तेरे इस सफर में तेरा साथ दूंगा। कितना अच्छा होगा जब तू भी नीली बत्ती वाली गाड़ी में सवार होकर गांव में आएगी और सब तुझे ऑफिसर ऋतु अग्रवाल कहकर पुकारेंगे। स्वर्णा, सच में मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक ना एक दिन मेरी बेटी का सपना जरूर पूरा हो जाए। ऋतु, माँ पापा, मैं आप दोनों का और मेरा सपना जरूर पूरा करूंगी, हर हाल में, हर कीमत पर। लेकिन बेचारी ऋतु इस बात से अनजान थी कि उसके पापा उसके साथ अब बस कुछ दिनों तक ही थे। मुकेश जिस मिल में काम करता था, उस मिल में एक दिन अचानक से आग लग जाती है और मुकेश उस आग में जल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके साथ साथ मिल में मौजूद बाकी लोग भी इस हादसे का शिकार बनते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। अपने पिता को खोने के बाद ऋतु पूरी तरह से टूट चुकी थी। स्वर्णा का भी हाल बेहाल हो चुका था। वो अब एक विधवा हो चुकी थी। अब उन दोनों के पास खर्च के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। एक दिन घर का मालिक आकर उन दोनों माँ बेटी का सारा सामान घर के बाहर फेंकता है। तभी स्वर्णा, जी जी ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। घर का मालिक, इतना ही था तो भर देना था ना घर का किराया, वक्त रहते ही क्यों नहीं भरा। पिछले 2 महीने से मुझे किराया नहीं मिला है। अब मुझे नए लोग मिल गए हैं जो इस घर में कल से रहने आएंगे। वो लोग तुमसे भी ज्यादा किराया देने के लिए तैयार है। स्वर्णा, थोड़ी सी तो दया कीजिए साहब, मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति का स्वर्गवास हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उनकी 13वीं तक नहीं हुई। ऋतु, अंकल अंकल प्लीज हमें रहने दो ना घर में, थोड़े दिनों में हम आपके पैसे चुका देंगे। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऋतु और स्वर्णा बहुत विनती करते हैं, लेकिन घर का मालिक नहीं मानता। वह उन्हें घर से निकाल ही देता है। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश होती है, जिसमें बेचारे वो दोनों बहुत भीगते हैं और सड़क पर ही सोते हैं। कुछ दिनों तक तो वो लोग सड़क पर ही रहते हैं और मंदिर से मिला प्रसाद खाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद स्वर्णा घरों में जाकर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करने लगती है। अब ऋतु फिर से स्कूल जाने लगती है। वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं और उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत सही होने लगती है। स्वर्णा, ऋतु बेटा ये ले, तुझे बहुत दिनों से बर्गर खाने का मन कर रहा था ना, ये ले खा ले। वो 150 वाला तो नहीं ला पाई, लेकिन 30 रुपए का लाया है। ऋतु, कोई बात नहीं माँ, आपने लाया उतना ही मेरे लिए काफी है। थैंक यू माँ, आओ हम दोनों साथ में खाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ऋतु अब बड़ी हो जाती है और स्वर्णा ने ऋतु के लिए ढेरों पैसे इकट्ठा करके रखे होते हैं। ऋतु, माँ
आपने ये पैसे मेरी शादी के लिए इकट्ठा किए हैं क्या? सुवर्णा, नहीं रे पगली, ये पैसे तो मैंने तेरे IAS बनने के लिए इकट्ठा किए हैं। तेरी पढ़ाई के लिए जो भी खर्च लगेगा वो सब इन पैसों से होगा। लेकिन एक दिन स्वर्णा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। तभी ना चाहते हुए भी रितु को वो पैसे अपनी माँ के इलाज में ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। भगवान की दया से स्वर्णा 2 दिनों के अंतर्गत कोमा से ठीक हो जाती है, लेकिन उसे अगले 6 महीने तक कोई भी काम करने से मना कर दिया जाता है। अब वो बेड रेस्ट पर ही होती है। तभी 19 साल की रितु मेहनत करके एक चाय का स्टॉल लगाती है, जहां वह चाय बेचने लगती है और वो अपने कॉलेज और चाय का बिजनेस दोनों साथ में संभालती है। रितु, चाय 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 ले लो, चाय ले लो, चाय ताजा ताजा गरम गरम अदरक इलायची और मसाले वाली चाय। पहला ग्राहक, मुझे 1 कप अदरक मसाला वाली चाय देना बहन। दूसरा ग्राहक, वाह वाह, ये चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये क्या, तुम अपने चाय के ठेले पर ये UPSC की परीक्षा की किताबें लेकर बैठी हो? वाह बेटी वाह, बहुत खूब। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक IAS ऑफिसर जरूर बनकर रहोगी। रितु, धन्यवाद काका। रितु UPSC की एग्जाम की तैयारी करती है और वो परीक्षा में पास हो जाती है और आगे के सारे पड़ाव पार करके वो एक दिन IAS ऑफिसर बन ही जाती है और नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर अपनी माँ से मिलने आती है। सुवर्णा, आखिरकार मेरी बेटी ने अपने पिता और अपनी माँ का नाम रोशन कर ही दिया। बहुत खूब बेटी, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। रितु, थैंक यू माँ और थैंक यू पापा, आप दोनों की हिम्मत के कारण ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। इस तरह एक गरीब चाय वाली IAS ऑफिसर बन जाती है और आगे जाकर अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। धन्यवाद।